आप सबको नमस्कार। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 11th का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके पहले जो है तमाम टॉपिक्स को पढ़ा, जैसे आपने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ी, उसके कैरेक्टरों को देखा, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ये सब हमने देखा। तो बात करते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात हम मेंडलीव की करते हैं, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसमें मेन बेस बनाया गया था एटॉमिक वेट को। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से स्पष्ट हो गया कि जो एलिमेंटों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन कई एलिमेंटों के सेम हैं तो इसका मतलब है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद वो आएंगे और उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटली बेस्ड है किस पे? एटॉमिक नंबर पर, क्योंकि एक फिक्स इंटरवल के बाद ये एलिमेंट अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं और इसे कहा गया पीरियोडिसिटी या कहा गया है आपका पीरियोडिक फंक्शन या मॉडर्न लॉ भी कहा गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है एक दूसरा नाम दिया गया है आपका बोहर-बरी पीरियोडिक टेबल। ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बोहर-बरी पीरियोडिक टेबल कहा गया, क्योंकि बिटवीन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंटों का अरेंजमेंट जो है सिमिलर टू अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम गिवन बाय बोहर। जो बोहर ने बताया था एटम के बारे में, उसके अरेंजमेंट के इक्वल था, सिमिलर था, इसलिए इसे कहा गया है आपका बोहर्स-बरी पीरियोडिक टेबल। दूसरी चीज है आपका इस पीरियोडिक टेबल का नाम रखा गया लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म या पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म, इसमें एलिमेंटों की संख्या ज्यादा थी, नंबर ऑफ एलिमेंट मैक्सिमम थे, और मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल को संशोधित करके बनाया गया था, इसलिए इसे कहा गया है आपका एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दूसरी चीज है आपका इस पीरियोडिक टेबल को कहा गया मोजले पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है और एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी किया है किसने? मोजले ने। तो दिस पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज आल्सो कॉल्ड मोजले पीरियोडिक टेबल बिकॉज एटॉमिक नंबर वाज डिस्कवर्ड बाय मोजले एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टोटली बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। तो मोजले इसलिए कहा गया क्योंकि एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी मोजले ने किया था और ये पीरियोडिक टेबल टोटली बेस्ड है किस पे? एटॉमिक नंबर पर। दिस पीरियोडिक टेबल डेवलप्ड बाय राग और वर्नर। राग, वीरन, वर्नर ने इसको डेवलप किया था, इसलिए इसे कहा गया राग वीनर की पीरियोडिक टेबल। तो तमाम नामों से इसे जाना गया, राग वर्नर पीरियोडिक टेबल, मोजले पीरियोडिक टेबल, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, बोहर-बरी पीरियोडिक टेबल, इन सब नामों से इसे जाना गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। मॉडर्न जो है ये टोटली बेस्ड है आपका एटॉमिक नंबर पर। यहां एक चीज आप बात करेंगे, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, और इसे कहा गया है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एलिमेंटों के
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एलिमेंटों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर के पीरियाडिक फंक्शन होते हैं। और पीरियाडिक फंक्शन का एक नाम और भी है आपका, जिसे कहा जाता है पीरियोडिसिटी। ध्यान देंगे यहाँ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर देयर पीरियोडिक फंक्शन आर पीरियोडिसिटी ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एलिमेंटों के फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बात करते हैं हम लोग इसमें पीरियड की। व्हाट इज द पीरियड? इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है। 1 2 3 4 5 6 7। तो हो गया है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। ये सेवेंथ ऐसे कॉलम हैं जो लेफ्ट से राइट चलते हैं, और इस लेफ्ट से राइट चलने वाले कॉलमों को कहा गया हॉरिजॉन्टल कॉलम। तो इन 7 हॉरिजॉन्टल कॉलमों को कहा गया है आपका, ये क्या है? पीरियड है। तो ये हो गया है आपका 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम इज नोन एज पीरियड। गो टू लेफ्ट टू राइट, ऑलवेज हम लेफ्ट से कहां चलेंगे? राइट। ये हमें मिलता है पीरियड। बात करते हैं हम लोग ग्रुप की। और एक चीज यही हम जान लेते हैं कि जो नंबर होता है पीरियड का, यही होता है आपका सेल के इक्वल। वही सेल नंबर भी होता है, वही आपका ऑर्बिट नंबर भी होता है। इसी को कहा जाता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑर्बिट आर सेल इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। जितने पीरियड होंगे वही जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा सेल को, ऑर्बिट को या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। इसके बाद बात करते हैं हम ग्रुप की। तो इसमें कुल, अब बात करेंगे हम वर्टिकल कॉलम की, या इसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडिनल। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल कितने कॉलम बनाए गए हैं? आप देखिए, यहां इधर 2 कॉलम है और इस कॉलम को कहा गया है यस ब्लॉक एलिमेंट। यस ब्लॉक एलिमेंट। यस मीन्स एक ये हो गया रेक्टेंगल, एक हो गया आयत, और एक आयत में एक रेक्टेंगल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, इसलिए इसमें 2 कॉलम भी है। तो 2 कॉलम को कहा गया यस ब्लॉक एलिमेंट। इसको कहा गया है आपका फर्स्ट ए है, और ये है आपका सेकेंड ए। फर्स्ट ए को कहा गया है आपका एल्कली मेटल, और सेकेंड ए को कहा गया आपका एल्कली अर्थ मेटल। तो एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, हली ने की रब से फरियाद, इतने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। एल्कली अर्थ मेटल है बेरिलियम, बेगम का सर, बरा। तो ये है एल्कली अर्थ मेटल। 2 ग्रुप हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, जिसे कहा यस ब्लॉक एलिमेंट।
यहां आते हैं, हमें मिलता है डी ब्लॉक। अब इस डी ऑर्बिटल में चलते हैं तो हमें मिलता है 1 2 3 4 5। इसमें नंबर ऑफ सब सेल है 5। इलेक्ट्रॉन डी में मैक्सिमम कितने 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10 है, इसलिए इसमें 10 कॉलम भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें कुल कॉलमों की संख्या जो है वो 10 है, जो डी ब्लॉक है। ये हो गया आपका पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये है आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट। तो यहां से चलते हैं आपका थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, और उसके बाद मिलता है 8 और फर्स्ट बी और सेकेंड बी। यहां चलते हैं, आपको मिलता है थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवेंथ ए और लास्ट में 0। इसके पहले भी देखा हमने, हे निशा आड़कर जिंदगी जीना या लड़ना, फिर कल बहार आई, एस्टेटीन है, ओस से टीपो, ओस से टीपो, नहीं पहुंची ऐश्वर्या सभा बीच, काशी जी संगम पहुंचे, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो ये इतने एलिमेंट हैं आपके। इसमें बात करते हैं यहां से यहां तक, तो ये है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट 0। ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी में ऑर्बिटल 3, टोटल इलेक्ट्रॉन 6, इसलिए 6 कॉलम भी 1 2 3 4 5 6। तो पी ब्लॉक में 6 कॉलम है। एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 कॉलम है। डी में नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 है, 10 कॉलम है। तो जिस ऑर्बिटल में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स के अकॉर्डिंग रखा गया है इलेक्ट्रॉन, जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं उतने आपके कॉलम हैं। अब देखेंगे आप, फर्स्ट ए है तो फर्स्ट बी है, सेकेंड ए है तो सेकेंड बी है, थर्ड ए है तो थर्ड बी है, फोर्थ ए तो फोर्थ बी, फिफ्थ ए तो आपका फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए आपका तो सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए तो सेवेंथ बी। आपका 8 है 3 कॉलम और तीनों का नाम भी आपका 8 ही है, और एक ग्रुप मिल रहा है आपका 0। तो ये हो गया आपका 7, ये भी हो गया 7, ये हो गया आपका 3, 7 + 7 + 3 और +1 तो 14, 3 17 और 1 18। 18 आपके कॉलम है। इस पूरे लॉन्ग फॉर्म में आप पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम है। बट आप यहां ध्यान देंगे 8 जो है ये 3 भागों में डिवाइड है और तीनों का नाम भी 8 ही है और एक 0 है। तो कुल अगर हम ग्रुप की बात करें, सब ग्रुप, तो ये है आपका 16, बट डिवाइडेशन के बाद जो है ग्रुप कह दिया गया कितना है 18। एक 0 और 3 है 8, तो वैसे आपका 7 7 14 कितना हुआ 7 और 7
ये हुआ 7 और प्लस ये हुआ 7 और एक हुआ है आपका 8 और एक हुआ आपका 0। तो ये हुआ है आपका 14, 15 और 16। कुल नंबर आप कॉलम में आपके कितने हैं 16, बट इस 8 को डिवाइड किया 3 पार्टों में और एक 0 जोड़ करके कुल कितना बनाया गया 18। तो नंबर आप सब ग्रुप कितने हैं 18 है। तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सारे कॉलम कितने हैं 18, बट रियल में कितने हैं 16। 18 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, 2 बढ़ गया है, हो गया है कितना 18। ये सब ग्रुप बनाए गए ए बी काउंट करके। बट आपका अगर रियल में कहा जाए कि ग्रुप कितने हैं तो ग्रुप टोटल 9 है। अरे भाई 0 से 8 तक है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आपका हो गया ग्रुप 0। तो कुल ग्रुप नंबर जो है ये 9 है। बट आपका सब ग्रुप की बात करते हैं तो सब ग्रुप आपका कितना है 18 है। तो ये है आपके ग्रुप की कहानी और जो है आपके पीरियड की कहानी। ये आपका जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है इसके कुछ कैरेक्टरों को देखते हैं। ये बेस्ड है आपका एटॉमिक नंबर पर। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, 4 ब्लॉक कह लेंगे एस पी डी एंड एफ। एफ कहाँ है आपका नीचे है। 14 एलिमेंटों की 2 सीरीज बनाई गई है। इसका नाम लिखा गया है लैंथेनाइड और लास्ट वाले का नाम रखा गया है एक्टिनाइड। यहां चलते हैं हम। ये जो मॉडर्न पीरियाडिक टेबल है ये शुरू किया गया है आपका मेटल से और लास्ट में है आपका इनर्ट गैस। तो पहले आपका मेटल है और लास्ट में क्या है 0 ग्रुप है जिसमें रखा गया है इनर्ट गैसों को। इसके बाद की बात करते हैं हम। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है यह आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसे रखा गया एस और पी ब्लॉक के मिडिल में। डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट सिचुएटेड बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, बट यह ब्लॉक एलिमेंट सिचुएटेड इन लोअर साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल in 2 series of 14 एलिमेंट called lanthanide and actinide। तो इसमें 14 एलिमेंटों की 2 सीरीज बनाई गई जो पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया जिसे कहा गया है आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो एस ब्लॉक पहले रखा गया, पी ब्लॉक बाद में रखा गया और डी ब्लॉक बीच में रखा गया दोनों के। यह ब्लॉक जो है लोअर साइड में रखा गया इस पीरियोडिक टेबल के। और बात करते हैं हम पीरियड की। तो 2 8 8 18 18 32 ये है आपका पीरियड और ये है आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुल 7 आपके हैं। तो 2 8 8 18 18 32 32 ये है आपके एलिमेंट। ध्यान देंगे यदि आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हो, 1 है, इसमें 2 ऐड किया जाए तो 3 आ जाएगा, इसमें 8 ऐड किया जाए तो आपका 11 आ जाएगा, इसमें 8 ऐड किया जाए 19 आ जाएगा, 18 ऐड किया जाए आपका 37 आ जाता है। कितना आ गया 37। फिर 18 को ऐड कर लीजिए आप, 37 के बाद जो है आपका 55 आ जाता है।
55 में आप 32 ऐड कर लीजिए तो आ जाता है आपका 85। कितना आ गया है आपका 85। तो इस प्रकार से 85 आ जाता है। ये आ गया 55, 5 2 7, कितना आ जाएगा 5 3 8, तो 87 आपका आ जाता है। फिर 87 में आप 32 ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपका 119। ये जो है आपको बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यदि ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने पर आ जाता है अगले एटॉमिक नंबर। तो यहां से आ गया है 55 और ये आ गया है आपका 87। अगर किसी ग्रुप के अगले एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को जानना है तो जितने पीरियड में एलिमेंट हैं उनको ऐड करिए। जैसे 1 था, 2 ऐड किया 3 आ गया, 8 ऐड किया 11 आ गया। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 8 ऐड करने पर आया। 18 ऐड किया 19 में 37 आ गया। फिर 18 ऐड किया 55 आ गया। फिर 32 ऐड किया आपका 87 आ गया। ऐसे ही आप इसमें ऐड करते जाइए तो आपका हो गया 4 में 8 ऐड करेंगे 12 में फिर आप 8 ऐड करेंगे 20 में आप 18 ऐड करेंगे 38, फिर आप 18 ऐड करेंगे, आ जाएगा आपका 56 और ये आ जाएगा 88। इस प्रकार से अगले ग्रुप के एटॉमिक नंबर को जानना है हमें तो हम जो है टोटल जितने पीरियड में एलिमेंट होते हैं उनको ऐड कर देंगे तो ग्रुप के अगले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमें पता हो जाता है, नोन कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। 1 2 3 8 11 8 19 18 37, यही ऐड करते जाइए। अगले ग्रुप के अगले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है हमें ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं अगले ग्रुप के माने एक ही ग्रुप के अगले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की और भी बातें हैं, जैसे इसको आप जानिए। फर्स्ट ए ग्रुप है, ये है आपका एल्कली मेटल। सेकेंड ए ग्रुप है, इसे कहा गया एल्कली अर्थ मेटल। बात करते हैं हम फोर्थ ग्रुप की, तो ये है आपका कार्बन फैमिली एलिमेंट। थर्ड की बात कीजिए आप, ये है बोरान फैमिली एलिमेंट। फिफ्थ की बात करिए आप, फिफ्थ ए को, तो इसे कहा जाता है नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट, या इसे कहा जाता है आपका पी साइलेंट है, इसे कहा जाता है निक्टोजन। बात हम करेंगे सिक्स्थ ए की, ये है आपका ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट, इसे कहा जाता है आपका चाल्कोजेन या कैल्कोजेन। तो ये है आपका सिक्स्थ ग्रुप। सेवेंथ ए की बात करेंगे तो ये है आपका हैलोजन। तो अगर जेन की बात करते हैं तो ये आपका हैलोजन है, ये चाल्कोजेन है और ये आपका नेप्टोजन है। तो 3 जेन टाइप के नाम यहां पर मिलते हैं। तो 3 जेन्स मिल रहे हैं। ये लास्ट में आपको 0 मिल रहा है, इसका नाम है एरोजेन। तो एरोजेन, हैलोजेन, चाल्कोजेन, नेप्टोजेन,
तो ये 4 जिन टाइप के नाम मिलते हैं, और यहाँ एल्कली मेटल और एल्कली अर्थ मेटल मिलता है। तो मेटल से शुरू है और इनर्ट गैस पे समाप्त है। एक क्रम से अगर आप ग्रुप की बात करेंगे तो पहले फर्स्ट ए, सेकेंड ए, तुरंत थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट के बाद फर्स्ट बी और आपका सेकेंड बी। 8 में 3 डिवाइडेशन है, सब 8 है। ये आपका सेकेंड बी के बाद मिलता है थर्ड ए, फिर मिलता है फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और लास्ट में 0। तो इस प्रकार ग्रुपों का अरेंजमेंट किया गया है इस पीरियोडिक टेबल में। तो ये है आपका बोहर-बरी पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मोजले पीरियोडिक टेबल। The physical and chemical property of element are periodic function of their atomic number. Modern periodic table totally based on atomic number. Modern periodic table divided into 4 blocks S, P, D and F on the basis of electronic configuration. Transition element situated between S and P block element. F block element situated on the below of periodic table in 2 series 14 element called lanthanide and actinide. तो ये है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके कुछ एडवांटेज, इसकी कुछ उपयोगिताएं। हाँ, इसके कुछ दोष रहे, कुछ दुर्गुण रहे, कुछ डिसएडवांटेज रहे, ड्रॉबैक रहा। तो ये हम देखते हैं डिसएडवांटेज या ड्रॉबैक। पहली चीज, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को फर्स्ट में भी रखा गया, सेवेंथ में रखा गया। ये ड्रॉबैक रहा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। और 8 ग्रुप को जो डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, और तीनों का नाम भी 8 रखा गया। जब सारे ग्रुपों को ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया गया तो 8A और 8B भी होना चाहिए था, जबकि 8 को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है और ये तीनों आपके क्या हैं, 8 हैं। तो ये ड्रॉबैक रहा है आपका। यहां से आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये है आपके तीनों एलिमेंट 8 ग्रुप के। और इसके बाद जो है बात करेंगे 0 ग्रुप सिचुएटेड इन द लास्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लास्ट में है, जबकि 0 से हमें करना था स्टार्ट, ये भी था। और बात करेंगे आप एफ ब्लॉक एलिमेंट की। एफ ब्लॉक एलिमेंट सिचुएटेड इन द बिलो पोजीशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसे भी पीरियड में रखना चाहिए, ग्रुप में रखना चाहिए था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखना चाहिए था, जो कि डिसएडवांटेज था, इसे लोअर साइड में रखा गया। और 14 एलिमेंटों का 2 ग्रुप बनाया गया, इस पर ये बेस्ड रहा, ये भी दिक्कत रही। हाँ, ये अच्छा रहा कि एक टाइप के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को शो करने वाले एलिमेंटों को एक ग्रुप में रखा गया और जो अलग अलग शो करते थे उन्हें अलग रखा गया। जबकि मेंडलीफ ने एल्कली मेटल और क्वाइन मेटल को एक साथ रखा था। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम को एल्कली मेटल के साथ रखा था, उसको यहाँ जो है मॉडर्न में डिफरेंशिएट किया गया, ये अच्छी बात थी। बट यहाँ तमाम डिसएडवांटेज है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के भी तमाम कमियां हैं, दोष हैं, इस पर भी हम लोग गौर करते हैं।